हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। कंपनी के Q2 नंबर्स रिलीज हो चुके हैं और किस तरीके के नंबर्स निकल कर आए हैं इसके ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वैसे तो स्टॉक डेफिनेटली आज ठीक ठाक ही ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, बट बाद में बात करेंगे स्टॉक के ऊपर। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम नंबर्स पर आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के, और किस तरीके के नंबर्स है चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है बजाज फाइनेंस के नंबर्स को चेक करना। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कंपनी की इंटरेस्ट इनकम के बारे में, जिसको आप एनआईआई भी कह सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की किस तरीके की रही है। पिछले साल दोस्तों कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो थी करीबन 7,227 करोड़। 7,227 करोड़ से बढ़कर ये 9,883 करोड़ पर आई है। यानी यहाँ पर तो आपको साफ साफ एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिलेगा। 7,227 करोड़ से बढ़ के 9,800, ऑलमोस्ट 90 करोड़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। वहीं ये पिछले क्वार्टर तक करीबन 9,107 करोड़ के आसपास कंपनी की इंटरेस्ट इनकम थी। तो यहाँ पर भी आपको साफ साफ ग्रोथ तो देखने को मिलेगी, और ये जो ग्रोथ है वो आपको सालाना तौर पर भी देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पर भी देखने को मिल रही है। हम ये पहले नंबर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाजार के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी बात करेंगे कि बाजार का अनुमान कितना था और ये नंबर्स किस तरीके के आए हैं। यही अब बात करते हैं कंपनी की टोटल इनकम की। तो जो टोटल इनकम कंपनी का निकल कर आई है इस बार की, वो आप देख सकते हैं पिछले साल तक करीबन ये थी 8,606 करोड़। 8,606 करोड़ से बढ़ के ये 11,409 करोड़ तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर तो साफ साफ आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी की टोटल इनकम है उसके अंदर इंक्रीज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 8,606 करोड़ से बढ़ के 11,409 करोड़। वहीं ये पिछले क्वार्टर तक करीबन 10,665 करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से भी और अगेन सालाना तौर पर भी यहाँ पर आपको ग्रोथ जो है वो विजिबल है। साफ साफ कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो है कंपनी का प्रॉफिट का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का पैट कितना रहा है इस बार, चलिए ये देख लिया जाए। कंपनी का दोस्तों जो पैट था वो पिछले साल, ये जो कंपनी का पैट है वो दोस्तों पिछले साल करीबन 2,472 करोड़ था। 2,472 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो पैट है वो 3,105 करोड़ पर पहुंच गया है। यानी कंपनी का मुनाफा आपको साफ साफ अच्छा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। 2,472 करोड़ से बढ़ के 3,105 करोड़। यही दोस्तों ये पिछले क्वार्टर तक करीबन 2,959 करोड़ के आसपास था। यहाँ पर भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। ये भी सालाना तौर पर भी ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तौर पर भी ग्रोथ है। कंपनी का अगर ईपीएस की बात किया जाए तो ईपीएस 40.94 का था पिछले साल, अब वो 51.32 का हो चुका है। यहीं जो ईपीएस पिछले क्वार्टर में 48.93 का था वो भी 51.32 हो चुका है। तो यहाँ पर भी ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों है वो है ग्रोथ। ग्रोथ अभी भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। बट हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाजार का एस्टिमेट क्या होता है और कंपनी के नंबर्स किस तरीके के निकल कर आए हैं, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए एक बार बाजार का अनुमान चेक कर लेते कितना था। तो इसमें दो हम ग्रुप्स का देख लेते हैं, बिकॉज एक सीएनबीसी का और एक ब्लूमबर्ग का। तो ब्लूमबर्ग मान के चल रहा था, ब्लूमबर्ग का इनकम में कोई भी टोटल इनकम में कोई भी एस्टिमेट नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11,409 करोड़ के आसपास जो आज आई है उसका ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। बट नेट प्रॉफिट के ऊपर एक्सपेक्टेशंस थी कि करीबन 3,251 करोड़, 3,251 करोड़ के आसपास कंपनी का दोस्तों मुनाफा आना चाहिए था। आया कितना है? 3,105 करोड़। इसका मतलब यहाँ पर तो एक बात हम साफ कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशंस के बिलो रहता हुआ देखने को मिला है। जितना बाजार का अनुमान था उससे कम कंपनी का मुनाफा आया है, ये तो यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करता हूँ मैं अब सीएनबीसी का, तो सीएनबीसी टीवी18 का मानना था कि जो मुनाफा है वो कंपनी का आएगा 3,616 करोड़। ये जो प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। हमने बात की अभी स्टैंड अलोन मुनाफे के बारे में। तो जो कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 3,550 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस कितनी थी? 3,616 करोड़ की। यानी बाजार के अनुमान से 1.8% कम कंपनी का बेसिकली एस्टिमेट आया है। लेकिन वहीं अगर आप बाजार की नेट इंटरेस्ट इनकम की एस्टिमेट देखेंगे तो 7,208 करोड़ के आसपास थी। आई कितनी है? 8,840 करोड़। इसका मतलब बात साफ है कि 22% ज़्यादा बाजार के अनुमान से आपको कंपनी का एस्टिमेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक जगह पे तो एस्टिमेट से कम है, लेकिन एक जगह पे एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट ओवरऑल यही कह सकता हूँ कि बाजार के अनुमान से 100-200 करोड़ ही कम आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही है कि जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है पिछले साल के मुकाबले और इस साल में, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। और 27 से 28% के CAGR से कंपनी की ग्रोथ अभी भी आपको देखने को मिल रही है, जो अपने आप में फिनोमिनल है। इसको कोई
गलत नहीं कह सकता है, बट ये बात ज़रूर है कि बाज़ार के एक्सपेक्टेशंस पे अगर कंपनी कभी-कभार खड़ा नहीं हो पाती है, तो फिर बाज़ार थोड़ा-सा उसको नेगेटिव भी ले लेता है, थोड़ी बहुत मुनाफ़ा वसूली भी कर लेता है, वो हमको देखने को कल मिल जाएगा। देखिए, कोई भी एनबीएफसी होती है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से उनके एनपीए रह रहे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ इनके एनपीएस की, तो कंपनी का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कंपनी का बढ़िया इस बार रहता हुआ देखने को मिला, इंप्रूव ही हुआ है। सो करीबन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आते हैं 0.91% पे, और जो नेट एनपीए है वो 0.31% पर आया है अगेंस्ट 1.17% एंड 0.44%। यानी जो कंपनी का पहले एनपीए 1.17% का था, वो 0.91% पर आया है। इसका मतलब नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है कंपनी के, वहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो कंपनी का मुनाफा है उसका बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है नेट इंटरेस्ट इनकम, और दूसरी बात न्यू लोन बुक्ड, यानी जो कंपनी की लोन बुक है वो काफ़ी बढ़िया ग्रो होती हुई देखने को मिली है। कंपनी ने नंबर्स ऑफ लोन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो कंपनी के नंबर्स ऑफ लोन है वो ऑलमोस्ट 26% इस बार बढ़ते हुए देखने को मिले, जो करीबन 8.53 मिलियन तक पहुँच गए, जो पहले 6.76 मिलियन था इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द टू द प्रीवियस, मतलब पिछले साल। वहीं जो कंपनी की डिपॉजिट्स है ऑलमोस्ट 39% तक ग्रो कर गए हैं, करीबन 54,800 करोड़, जो पहले कितने थे 39,422 करोड़। सो बात सिंपल है, देखिए इसके साथ बजाज फिनेंस के साथ कि ये ग्रो काफ़ी बढ़िया कर रही है, वहाँ पर कोई भी ऐसे आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। एंड एक इन्वेस्टर को चाहिए क्या कि कंपनी की ग्रोथ आपको देखने को मिले, एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिले, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ ज़रूर, देखिए नंबर्स में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर बात करनी रहती है, बट ऑन एंड ऑल अगर मैं आपको कहूँ तो जो बजाज फिनेंस के नंबर्स है वो बढ़िया नंबर्स है। उस नंबर्स में आपको ऐसा कोई भी खास नेगेटिव पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिव पॉइंट्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे, जो अपने आप में बढ़िया है। आज वैसे एक इंपॉर्टेंट खबर भी निकल के आई थी जिसमें बजाज फिनेंस ने 26% स्टेक पेनट के अंदर, दोस्तों पेनेंट के अंदर बेसिकली यहाँ पर एक्वायर किया है फॉर 287 करोड़। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बजाज फिनेंस ने ऑलमोस्ट 5.71 लाख कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बेसिकली कंपनी ने एक्वायर किए हैं ऑन द ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। ये दोस्तों बजाज फिनेंस ने आज साफ साफ कहा था कि इन्होंने पैनेंट के अंदर 26% स्टेक बेसिकली एक्वायर कर ली है, और वो कितने में करी है 267 करोड़ रुपीज़ में बेसिकली ये स्टेक जो है वो एक्वायर की गई है। बाकी दोस्तों आंकड़े तो कंपनी के बढ़िया ही आए हैं, और उन आंकड़ों में कोई प्रॉब्लम आपको साफ साफ देखने को नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में बढ़िया बात है। और यही है कि हाँ, बजाज फिनेंस के अंदर देखिए एक सिंपल सी बात है, वो है आप में कितना पेशेंस है, आप कितना पेशेंस रख सकते हैं, आपको ये कंपनी डेफिनेटली लाजवाब कमा के दिख जाएगी। इसलिए देखिए 1,40,000% से ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी ने अभी तक डिलीवर करे। ये डिलीवर उन्हीं को किए हैं जिन्होंने इसके अंदर समय दिया, लंबा समय दिया, मैं ये कह सकता हूँ। और ये बात सिंपल है कि देखिए ऐसी कंपनीज जो होती है वो जो कंसिस्टेंट ग्रोथ देती है वो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इनके लास्ट 5 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ 27% तक रही है। वहीं जो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 36% तक रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो कंपनी अपने सेल्स को 27% की CAGR से लास्ट 5 साल में ग्रो कर रही है, मुनाफे को 36% से ग्रो कर रही है, और वहीं स्टॉक 30% की CAGR से चल रहा है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास हो। तो ऐसी कंपनीज तो देखिए ढूंढने पर नहीं मिलती, और ये अपने आप में ऐसी कंपनी ज़रूर काफ़ी लोगों को लगता है कि बजाज फाइनेंस बहुत महंगा हो गया है, बहुत ऊपर चला गया है, बट ऐसा थोड़ी है कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। देखिए उन कंपनीज़ के अंदर डेफिनेटली स्टॉक नहीं बढ़ पाता है जो एक एंड पॉइंट पे जाके खड़ी हो जाती है कि इसके आगे और ग्रोथ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इसका एक एग्जांपल है LIC। मतलब LIC इतना ग्रो हो चुका है कि यहाँ से जो स्पेसिफिकली है मार्केट शेयर जो है वो गेन नहीं कर पाता है, लूज़ कर पाता है, लूज़ कर रहा है, राइट। तो इसलिए तो LIC आज नहीं बढ़ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज और जो फाइनेंसिंग कंपनीज है, ये सब लगातार दोस्तों चल रही है। रीज़न सिंपल है कि इनके अंदर ग्रोथ की स्टोरी पूरी है, और जो ये काम करती है बेसिकली ऑफ बिजनेस ऑफ लेंडिंग, राइट। तो ये सब जो काम करती है इनके अंदर और भी ग्रोथ की स्टोरी है। अभी ज़रूर कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 4,90,000 करोड़ हो गई है, बट यहाँ से और भी बढ़ने में सक्षम है, और ये बढ़ती जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो अभी भी 40 के आसपास का ही है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। बाकी ये बात है कि देखिए ग्रोथ कितनी है कंपनी की, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, लगातार कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है, 43.2% की रही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम मेजरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप देखेंगे जो इनका ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वहाँ पर भी प्रमोटर्स 55.87% स्टेक होल्ड करते हैं, FIS की 20.09% की स्टेक है, DIS की 12.83% की स्टेक है, और जो पब्लिक की है वो 10.99% की स्टेक है। तो ये सब कंपनीज़ के अंदर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अगर साफ साफ आप देखेंगे जो इनकी ग्रोथ रही है
पिछले 2015 से, चलिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 5392 करोड़ था 2015 में। आज वो बढ़ते बढ़ते कितना 41,000 करोड़ पर पहुंच गया। तो आप सोच ही लीजिए कितना ज़्यादा कंपनी ग्रो कर गई है। 8 टाइम्स दोस्तों, अगर आप देखेंगे 15 से 23 के अंदर कंपनी ने अपना आपको ग्रो कर लिया। तो इस जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना आपका पैसा ग्रो होगा, ये सिंपल सादी बात है। अब देखते कल क्या होता है। स्टॉक मुझे लगता नहीं है कि कुछ खास ज़्यादा रिएक्शन देगा नेगेटिव साइड पे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही ऊपर जाना चाहिए। हाँ, ये भी कि बहुत बड़ी तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस शायद तक नहीं करके चलनी चाहिए, क्योंकि बाजार के अनुमान के आसपास ही कंपनी के नंबर्स निकल कर आए। वो बहुत तोड़ फोड़ नंबर नहीं है, बट नंबर्स बुरे भी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।